अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, एस्टैब्लिशमेंट से दवाई ज्यादा डल गई है और जब दवाई ज्यादा डलती है तो रिएक्शन करती है। जब रिएक्शन होता है तो डॉक्टर की नई प्रिस्क्रिप्शन के साथ नई दवा डाली जाती है। यानी एस्टैब्लिशमेंट पहली दवा के असर को जायल करने के लिए अब तबीब से यानी नॉलेज से मशवरे के साथ नई दवा डाल रही है। अब नई दवा किस हद तक पहली दवा के असर को जायल कर पाएगी या कितनी कारगर साबित होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पुरानी दवा ज्यादा डली क्यों है और अब जो नई दवा है इसमें कौन सा तबीब चुना गया है और इस दवा से क्या मकसद अचीव करना मकसूद है एस्टैब्लिशमेंट को, ये सारा मामला आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। उसके साथ ही आपको ये बताएंगे कि इमरान खान ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है। 48 घंटे बड़ी तेजी से गुजर रहे हैं। इन 48 घंटों के बाद क्या होगा? इस्लामाबाद के अंदर वक्त कम और मुकाबला सख्त है। दोनों तरफ से भरपूर पंजा आजमाई हो रही है। भरपूर पंजा आजमाई में इस वक्त कौन आगे है, कौन ज्यादा ताकतवर है, इसका अहाता भी इस व्लॉग के अंदर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर, उससे मुतालिक एक अहम वार्निंग दे दी गई है और यह वार्निंग किसकी तरफ से आ रही है और वार्निंग में किसको मुतनब्बे किया जा रहा है और बसूरत दीगर किस कार्रवाई का इंदिया दिया गया है, यह भी आपके सामने रखेंगे। शेर अफजल मरवत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वॉरियर, वो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उनमें से एक स्टेटमेंट ऐसा है जो हमारी खबर की तस्दीक और तौसीक भी कर रहा है। ये मामला भी आज के इस व्लॉग के अंदर उठाएंगे। अब्दुल अलीम खान खासे मुतहर्रिक हो गए और अब्दुल अलीम खान को एक यकीन दहानी कराई गई है। अब अगर अब्दुल अलीम खान परफॉर्मेंस पूरी देते हैं, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ठीक आती है, तो बदले में क्या दिया जाएगा, ये भी इस व्लॉग के अंदर आपको बताएंगे। और आज ही जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की इंतहाई अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की तस्दीक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR ने कर दी है। और ISPR की जानिब से जारी करदा इस तस्दीकी रिलीज में क्या कहा गया है, ये भी आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंच सकता है और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो यह समझ लेना जरूरी है कि दवाई डाली क्यों जाती है। जाहिर है दवाई किसी बैक्टीरिया के, किसी वायरस के असर को जायल करने के लिए डाली जाती है। अब एस्टैब्लिशमेंट जो मुल्क की मुक्तदरा है, उसके नजदीक मुल्क का सबसे बड़ा नासूर, मुल्क का सबसे बड़ा वायरस, मुल्क की सबसे बड़ी वबा जिससे वो निमट रही है, वो आपको पता है कि कौन है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक खास पॉलिटिकल पार्टी है, एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट समझती है और एस्टैब्लिशमेंट ने इस बात का खुलकर इजहार उस वक्त किया जब DGISI जनरल लदीब अंजुम ने तलबा से खिताब किया। जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बात करते हैं तो उसमें पता चलता है कि एक खास पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लगता है कि उनके टारगेट के ऊपर है, निशाने पर है। और फिर 9 मई का हवाला भी दिया जाता है, 9 मई की साजिश का जिक्र भी किया जाता है। अब एस्टैब्लिशमेंट ये समझती थी कि उससे लड़ने के लिए, काउंटर फाइट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आम इंतखाबात 2024 में सफाया बहुत जरूरी है। और वो सफाया इस अंदाज में था कि दूसरी तरफ से भी एक डर था कि कहीं सफाया करते करते जो दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो इतनी ताकतवर ना हो जाएं कि अल्टीमेटली वो मुल्क का नासूर बन जाए। नासूर से क्या मुराद है? मतलब नासूर एक बहुत बड़ा लफ्ज है। कोई भी गद्दार वतन नहीं हो सकता, मेरी ये मानता है। जो भी पॉलिटिकल फोर्सेस है, सारी पॉलिटिकल फोर्सेस ये जो दुश्मन दुश्मन का खेल खेलते हैं, गद्दारी का खेल खेलते हैं, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, यहूदी कहना किसी को, और ये सब चीजें, ये सब पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं, ये बयानिए हैं, ये सियासत है। मैं नहीं समझता कि इस मुल्क के अंदर को गद्दारों की फौज हमने बनाई है या पॉलिटिकल फोर्सेस या जो अपनी डेमोक्रेटिक स्ट्रगल करते हैं वो गद्दार हो सकते हैं। खैर, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। अब उन्होंने ये सोचा कि ये ना हो कि एक पॉलिटिकल फोर्स को एलियनेट करते करते जो बाकी डेमोक्रेटिक फोर्सेस है या पॉलिटिकल फोर्सेस है इतनी तगड़ी हो जाए कि कल को फिर हम इनको खत्म करने के बारे में सोच रहे हो और फिर इनके लिए हमें दवा डालनी पड़े। अब दवा डालनी थी मिकदार के हिसाब से, नहीं इतनी मिकदार कि जिसमें वो पहले वाला वायरस भी मर जाए और जो नया वाला वायरस है ये मजबूत भी ना हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि दवा कुछ ज्यादा डल गई
और दवा ज्यादा डलने से हुआ ये, आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे ऐसे हैवी वेट्स हैं जिनको हरवाया गया। अब ये बातें आ रही है बाहर, जाहिर है नून लीगी जो कैंप है, खास तौर पे नून लीगी कैंप को माइनस रखने के लिए, शहबाज कैंप को लीडिंग रोल में रखने के लिए नून लीगी कैंप के हिमायत याफ्ता लोगों को हरवाया गया। उसमें वो खुरम दस्तगीर खान हो, जावेद लतीफ हो, वो लाहौर से ख्वाजा साद रफीक हो, वो फैसलाबाद डिवीजन के अंदर आबिद शेर अली हो। ये ऐसे लोग हैं खास तौर पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कैंप के या नवाज शरीफ के हामी और वफादार लोग थे, लॉयलिस्ट थे। एक सोची समझी प्लानिंग के तहत, अब इस प्लानिंग के पीछे कौन था आप सबको पता है, जाहिर है वही है जो चाहता था कि वजारती उज़्मा की कुर्सी पर वो बराजमान हो जाए। तो उसके लिए दवा डाल के ये भी खात्मा हो रहा था और पैरेलल दवा उधर भी डल रही थी। अब दवा यहां कुछ ज्यादा डल गई और दवा वहां भी कुछ इतनी डल गई, और वहां पे दवा इसलिए डाली जा रही थी कि खात्मा भी हो जाए और मुकम्मल एलिनेट भी ना हो, इतनी इतनी इस तरह से हो कि दूसरी तरफ भी जो है वो ओपोनेंट तगड़ा हो, यानी इनको भी स्मूथ सेलिंग का मौका ना मिले। अब इतनी ज्यादा डल गई कि अंदाजा नहीं था मुक्तदरा को कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जीत जाएंगे, इतनी बड़ी तादाद में लोग जीतेंगे कि ये अल्टीमेटली हमारे लिए दर्द सर बन जाएंगे। अब दर्द सर इस हद तक बने हुए हैं कि आपने देखा कि पॉलिटिकल फोर्सेस को कल इकट्ठा तो कर लिया गया, यानी तमाम तर इत्तेहादियों को इकट्ठा कर लिया गया और बताया गया कि हम रियासत के लिए रियासत बचाओ मिशन पे सब इकट्ठे हो गए हैं। ऑल्दो हम हमारे पास किसी के पास भी मैंडेट नहीं है, लेकिन सब इस डर में, इस खौफ में मुब्तला है कि अगर हम बिखरेंगे तो कहीं इमरान खान कम बैक ना कर ले, अगर हम बिखरेंगे तो कहीं री इलेक्शन में ना जाना पड़ जाए, और अगर हम री इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो जाहिर है मैंडेट तो अवाम ने क्लियरली किसी को भी नहीं दिया, तो कल को फिर मैंडेट तो हमें मिलना नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो इस वजह से मौका गनीमत जानते हुए सारी पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी होकर बैठ गई। अब प्रॉब्लम क्या है, आपने वजारत उज़्मा का उम्मीदवार भी चुन लिया है, आपने वजारत आला पंजाब में किसको देनी, ये बंदरबाट भी हो गई है। आप ये देखिए ना, सिर्फ एक चीज देख लीजिए कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकम्मल सफाया हो गया। आई मीन वो दवा जो आपने सेंट्रल पंजाब के अंदर डाली, पंजाब के अंदर डाली, नवाज कैंप को कटेल करने के लिए आपको पता था कि आपने नून लीग को लेके आना है, लेकिन नून लीग को इतनी पावर में नहीं लेके आना कि क्लियर मैंडेट किसी को मिल जाए। तो वो दवा फिर कराची में क्यों नहीं डली, वहां पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो कराची जिसने 14-14 एमएनएस दिए थे, वहां से आपने 17 सीटें कराची और हैदराबाद से एमकेएम की झोली में डाल दी। इतना तगड़ा कैसे कर दिया जाए, सोचने की बात है, लॉजिकल है। और अभी मुझे कोई खबर दे रहा था कि फॉर्म 45 के मुताबिक 22 में से 19 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती है। खैर ये सोचने की बात है और आप इस पर जरूर गौर कीजिएगा। अब बात यह है कि ये सारी बंदरबाट तो हो गई, हुकूमत की कॉम्पोजिशन कैसी होगी, ऐसे होगी वैसी होगी। अब एक और डर भी लाहक है, और वो ये है कि कहीं ऑपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तगड़ी ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो फैसला कर लिया कि पार्लियामान से निकलना नहीं है। अब पार्लियामान में रहेंगे तो ऑपोजिशन लीडर कौन होगा। अब ऑपोजिशन लीडर भी ऐसा चाहिए जो राजा रियाज जैसा हो। उसके लिए इस्लामाबाद में नोटों की बोरियां खुल गई हैं, बोलियां लग रही हैं। अब बहुत सारे लोगों के नंबर बंद भी हैं और जाहिर है लोगों की रालें टपकती भी हैं। हमारे यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लोग बिकने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। हमने देखा वसीम कादर बिका, दीगर ऐसे बहुत बिकाऊ पूत हैं जो बिक जाते हैं। ऐसे मुर्दा जमीन लोग हमारे यहाँ सियासत में अवेलेबल है, जो हमेशा अवेलेबल फॉर सेल होते हैं, हमेशा लूट सेल लगाए रखते हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब बहुत सरगर्म है, और शेर अफजल मरवत जैसा बंदा जो इमरान खान का बड़ा लॉयलिस्ट है, उस तक को फोन किसी के थ्रू शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि कराया गया, आसिफ अली जरदारी साहब का पैगाम भेजा गया। अब पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि ऑपोजिशन लीडर भी उनकी हिमायत से हो, यानी उनका हिमायत याफ्ता ऑपोजिशन लीडर हो, यानी ईवान में ऑपोजिशन भी फ्रेंडली ऑपोजिशन हो। ठीक, तो उसके लिए अब दवा डाली जा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, लोग राइट लेफ्ट हो रहे हैं। 48 घंटे इंपॉर्टेंट इसलिए कि इमरान खान साहब ने कहा था कि 48 घंटे में वो अपनी अक्सरियत साबित कर देंगे। अब 48 घंटे में से तकरीबन 23 घंटे तो गुजर चुके हैं, जो बाकी मानदा टाइम रह गया एज ऑफ नाउ जब मैं बात कर रहा हूं 23-24 घंटे गुजर चुके हैं। अब बाकी टाइम रह गया, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत साबित करनी है, और यही टाइम ऐसा है कि जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी हुकूमत को यह स्टैब्लिश करना है कि ऑपोजिशन में भी उनका बंदा बैठा हुआ हो। अब सदर ममलिकत को इजलास बुलाना है, और आपको पता है कि इंतखाबात होने के 21 रोज के अंदर अंदर इजलास बुलाया जाता है, यानी मैक्सिमम डेडलाइन 29 की है, 29 फरवरी की। कभी भी इजलास बुलाया जा सकता है, जिसकी अक्सरियत जिस वक्त पूरी हो जाएगी और जिसको यकीन हो जाएगा कि ऑपोजिशन भी हमारी है, इजलास बुला लिया जाएगा। और प्रेसिडेंट अगर तो तहरीक इंसाफ इतनी कॉन्फिडेंट है तो प्रेसिडेंट ऑब्वियसली इजलास बुला लेंगे। अब ये मामला फाइनल राउंड के अंदर दाखिल हो गया, और उस फाइनल राउंड के अंदर ऑपोजिशन लीडर के ऊपर बात अड़ी हुई है कि ऑपोजिशन लीडर अब कौन होगा, ये तय होना बाकी है।
केपी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस लिए हुए इतनी तगड़ी है कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर को एक स्ट्रैटेजी के तहत, प्लानिंग के तहत मैदान में उतारा। अब एस्टैब्लिशमेंट के लिए यह भी दर्द-ए-सर है कि अली अमीन गंडापुर वजीर आला केपी होगा, केपी की सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है, फिर के आईएमएफ में भी जाना है, केपी जैसा सूबा, ये तो बड़ी रेजिस्टेंस करेंगे। और खान ने बड़ी कमाल महारत से अपना माइंड बता दिया कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। एब्सोल्युटली नॉट। अब ये कहा जा रहा है कि पैगाम दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ को कि अली अमीन गंडापुर को दस्तबरदार कराएं, वो वजारत आला के उम्मीदवार नहीं होंगे। अगर तो होंगे तो फिर आप सोच लीजिएगा कि हल्फ बर्दारी से पहले अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी भी नविश्ता दीवार है। ठीक, अगली बात शेर अफजल मरवत जो कह रहे स्टेटमेंट, वो हमारी इस खबर की तौसीक और तस्दीक कर रहा है कि इस वक्त गोलियां तो लग रही हैं और ये काम इस्लामाबाद के अंदर उरूज पे है। अब पंजाब के अंदर क्या हो रहा है कि पंजाब में अभी तक 14 एमपीएस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। मरियम नवाज से मुलाकात हो गई है। अलीम खान को इंतहाई इंपॉर्टेंट टास्क दिया हुआ है और वो इस इंपॉर्टेंट टास्क पे कहते हैं कि 14-15 लोग उन्होंने भी इकट्ठे कर लिए हैं और वो आईपीपी में शामिल कराएंगे। अलीम खान ये सारा काम पंजाब में मरियम नवाज साहिबा को करके दे रहे हैं और उनको ये गारंटी दी गई है कि पंजाब के अंदर सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान साहब होंगे और ये जो पंजाब का सूबा है ये मिलके वो मरियम नवाज साहिबा के साथ चलाएंगे और ऊपर उनके वालिद साहब उनकी मेंटोरिंग कर रहे होंगे। अब दो शख्सियात, खासतौर पे नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में अपनी साहबजादी को कुछ देखें, यानी अपनी जिंदगी में उनको लॉन्च कर दे और उन्होंने कर दिया है। मरियम नवाज साहिबा को लॉन्च कर दिया है और बैठ के उनका फोकस पंजाब में होगा, मरियम नवाज की वजारत आला पे होगा, डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर भी वो होंगे, मामलात को बड़ी करीब से पंजाब में देख रहे होंगे। दूसरे आसिफ अली जरदारी साहब है। अब वो उन्होंने मफामत के बादशाह समझे जाते हैं। जो डील एस्टैब्लिशमेंट के साथ आसिफ अली जरदारी की, वो आसिफ अली जरदारी की, बिलावल की नहीं। और जरदारी साहब को पता है कि मेरे जाने के बाद भी बिलावल की दाल नहीं गल सकती एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो मैं भी अपनी जिंदगी में बिलावल को कुछ देखना चाहता हूं। उसके लिए वो सरतोड़ कोशिश करेंगे कि ऐसी वीक ग्राउंड के अंदर नकब लगा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को जल्द चलता करे और बिलावल को किसी तरह अपनी जिंदगी के अंदर जीते जागते वजारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान करा दे। तो ये अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की जंग है और जहां वेस्टेड इंटरेस्ट की जंग होती है तो वहां कमजोरी होती है, वहां मुल्क की मफाद पसे पुश चला जाता है, जाती मफाद आगे आ जाता है। तो इस वक्त ये सियासी नक्शा है मुल्क पाकिस्तान का जो मैंने आपके सामने रखा है और ये अंदर की खबर है जो चल रही है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो रूमर्स थी जल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकातों की और सारे मामलात, अब कंफर्म हो गया है कि जल साहिर शमशाद मिर्जा पाकिस्तान वापस आ गए हैं। और रूमर्स उस वक्त थी कि जब वो पाकिस्तान में नहीं थे और उनकी जो जनरल हेडक्वार्टर्स है उसके अंदर मुलाकात हुई है। तुर्क डेप्यूटी चीफ, तुर्क मुसल्ला अफवाज की डेप्यूटी चीफ से उनकी मुलाकात हुई है जनरल इरफान औजरफ के साथ। और ज्वाइंट चीफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होने वाली इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की दो तरफा अमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया है। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा गया है और जिस वक्त जनरल इरफान औसरफ पहुंचे तो उनको चाको चौबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इज बैक इन पाकिस्तान और वो जिस अहम दौरे के ऊपर सऊदी अरेबिया में थे उसकी तफसीलात हमने आपके सामने रखी थी और ये भी कंफर्म हो गया इससे कि उस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं थे और उस वक्त की जो डिटेल्स है उनके दौरे की हम आपको बता चुके थे। अब वो पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान में उनकी जो ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स है उसमें इंपॉर्टेंट मुलाकात भी हुई है और ये जाहिर है सरकारी नौयत की मुलाकात थी। तुर्क फौज के डेप्यूटी चीफ वहां पर पहुंचे थे और दोनों के दरमियान जो है वो तबादला ख्याल हुआ और इस हवाले से पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने प्रेस रिलीज भी इशू कर दी है। अभी तक ये जो कयासाराइयां हैं कि कोई अस्करी क़यादत में से कोई मुलाकातें और इस तरह की मामलात हैं, हमारी दानिस्त में अभी ऐसा नहीं होने जा रहा। कम से कम 72 घंटे जो अल्टीमेटम टाइम है, ऐसी कोई ना तो ऑफर है ना किसी डील के ऊपर फॉर द टाइम बीइंग। ये सारा मामला स्टॉप हुआ है, सिर्फ पैगामात जा रहे हैं और बड़े स्ट्रिक्ट पैगामात हैं किबला दुरुस्त करने के हवाले से और दूसरी तरफ से भी जितना प्रेशर डाला जा सकता है इसलिए कि मजामत होगी तो मफामत होगी, उस कुलिये के ऊपर अमल किया जा रहा है। अब देखना यह है कि कौन अपनी अक्सरियत साबित कर पाता है और गेम ऑफ नर्व्स के अंदर कौन अल्टीमेटली साबित कदम रहता है। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर नई खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।